लास्ट टॉपिक पे हमने देखा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। तो यहाँ से एफ क्या हो जाएगा, फोर्स की यदि बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम निकाल सकते हैं, क्यू इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है फिर आता है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये डेरिवेशन है इंटेंसिटी। जो क्वेश्चन बनेगा इसका ये बनेगा, डिटरमाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसमें क्या है कि जो एक पॉइंट चार्ज है तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसमें जो डायग्राम बनेगा कि एक प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट P पर यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और इस पर मान लीजिए हमने एक चार्ज, टेस्ट चार्ज रख दिया Q0। अब प्लस Q जो रखा है वो किसी पॉइंट के ऊपर रख दिया है, और Q0 जो टेस्ट चार्ज है वो हमने P पॉइंट पर रख दिया है। इस पे हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो हमने R सपोज की है। तो यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन प्लस Q एंड Q0 क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा इसमें, इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन Q0 बाय डेफिनेशन। ठीक है, हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास इंटेंसिटी आ जाएगा। और इंटेंसिटी के लिए आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसमें, E इज इक्वल्स टू एफ मतलब 1/4πε0 और Q0 अपॉन R स्क्वायर। और ये जो है एक F अपॉन Q0 वाला, एक Q0 यहाँ है, तो ये कैंसिल हो गया। और आपके पास क्या बचा, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये एक डेरिवेशन हो गया आपका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसके बाद जो बात करेंगे हम, बात करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस। तो ये क्या होता है कि यदि प्लस क्यू कोई चार्ज रखा है तो वहाँ से ये लाइंस निकलती हुई दिखाई। ठीक है, और ये कैसे निकलती है, 90 डिग्री रेडियली जो है बाहर की तरफ निकलती है। किसने इसको इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले, माइकल फैराडे ने। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये हमेशा क्या होता है, प्लस क्यू प्लस पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। तो इस टाइप से हमको ये कर्व मिलता है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव से निकलती हुई दिख रही है और नेगेटिव की तरफ आती हुई दिखाई देती है। तो इस टाइप से ये जो कर्व है ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कर्व है। तो एक क्वेश्चन यहाँ बनेगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड राइट देयर प्रॉपर्टीज।
तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, द लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड, दैट इज लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट्स फ्रॉम द चार्ज एंड गोज टू इन्फिनिटी। ये इसकी बात कही गई है। ये इसमें एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो यहाँ से जो लाइन्स ऑफ फोर्स है वो रेडियली बाहर निकल के कहाँ जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। यहाँ पर अभी हमने नेगेटिव चार्ज जो है नहीं रखा है, तो कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। अब सेकंड में आप बात करेंगे कि नेगेटिव चार्ज रखा है, तो नेगेटिव चार्ज रखा है तो इसमें क्या होगा, द लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज आर रेडियली इनवर्ड्स। इनवर्ड्स मतलब अंदर की तरफ, रेडियली अंदर की तरफ आती हुई दिखाई देती है। सी में क्या है, इसमें दोनों रखे हैं, प्लस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पॉजिटिव से निकलती हुई और नेगेटिव में आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस टाइप से कर्व मिलेगा इसमें। और उसके बाद में जो है आपके पास एक एन भी दिया हुआ है इसमें। एन जो है वो क्या है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। न्यूट्रल पॉइंट मतलब यहाँ पर जो है कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से जाती नहीं है। ऐसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स जो है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी होती है, तो मैग्नेट में भी इसी प्रकार से होती है, परंतु हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है ये प्लस पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या है कि पॉजिटिव चार्ज का एक बैंड रखा हुआ है, तो इससे दोनों तरफ जो है 90 डिग्री निकलती हुई लाइन्स ऑफ फोर्स दिखाई दे रही है। तो अब इसके बाद जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की। तो प्रॉपर्टीज़ इसमें आपको लिख लेना है। तो क्या होता है प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड इनटू नेगेटिव चार्ज। ठीक है। दूसरा, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। यदि हम टेंजेंट बना दें किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पर वो इंटेंसिटी की डायरेक्शन शो करता है। लाइन्स ऑफ फोर्सेस ट्राई टू कॉन्टैक्ट longitudinally or a tension x lengthwise. This property can explain why two unlike charges pull each other. ये क्या होता है, एक्चुअली ये जो है लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती है, हमेशा लॉन्गिट्यूडनली टेंस होती है, यानी खींचती है। इसीलिए अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, लाइक चार्जेस क्या होते हैं, ये रिपेल होते हैं। The lines of force have a tendency to separate from each other in the direction perpendicular to their length. This property gives reason why lines always leave or meet the surface normally. The electric field intensity at any point in the electric field is measured by the number of lines crossing per unit area around the point, the area being held normal to the field lines. ऐसे the electric lines of force do not pass through कंडक्टर से पास नहीं होती, बाहर से के ही इसमें होती है, बाहर की सरफेस से होती है। दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होता है, ज़ीरो होता है, क्योंकि ये लाइन्स हमेशा बाहर की तरफ निकलती है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट नॉर्मली फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर एंड एंड नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा आपका कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट देयर प्रॉपर्टीज। इसके बाद आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल in magnitude and in direction at every point is called uniform electric field, मतलब एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि हर पॉइंट पे एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको यूनिफॉर्म कहा जाएगा, और यदि अलग अलग प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो इसको हम जो है नॉन यूनिफॉर्म कहा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं।